अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की ओर से आपका स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। शटडाउन के माध्यम से सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि किए हमारी पीपीटी साइट के मैकेनिकल समूह। हमारी संस्था सिस्टम के विफल होने से पहले ही उसमें उत्पन्न होने वाली दिक्कतों की जांच कर उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करके सिस्टम की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते आ रहे हैं और ये सर्वज्ञात है। इस प्रकार हमारी पीपीटी साइट में मेंटेनेंस के कार्य को निर्धारित समय में किए जाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि वहां निरंतर मटेरियल की आयात और निर्यात के कार्य के लिए कन्वेयर अत्यधिक रूप से संचालन की स्थिति में होती है। इसलिए इसमें मेजर कार्यों को किए जाने में बेहद समस्या उत्पन्न हुआ करती थी। इस स्थिति में पिछले महीने मेंटेनेंस के कार्य के लिए पीपीटी के समूह वहां शटडाउन की घोषणा किए और इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करते हुए हमारे मैकेनिकल के समूह ने आरएम श्री ये रमेश जी की मार्गदर्शन से निम्नलिखित इन सभी मेजर कार्यों को अपनी उचित योजना के माध्यम से सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। पुल्ली एंड बैरिंग रिप्लेसमेंट। दरअसल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कार्य के दौरान पुल्ली बैरिंग क्लियरेंस अधिक होने की हमारे मैकेनिकल के समूह द्वारा इसकी जांच किए और इस शटडाउन अवसर का उपयोग कर निम्नलिखित इन सभी पुल्लियों को बदल कर लगाए हैं। गियरबॉक्स रिप्लेसमेंट। सीबीएम कार्य के दौरान गियरबॉक्स की आउटपुट शाफ्ट में ऑयल लीकेज होने की जांच किए। इसके पश्चात इस शटडाउन अवसर का उपयोग कर निम्नलिखित इन सभी गियरबॉक्स को अब बदल कर लगाए हैं। बेल्ट रिप्लेसमेंट एंड कटन जॉइंट वर्क। सीबीएम कार्य के दौरान R3 एवं S14 की बेल्ट पुराना एवं घिसाव के कारण वह खराब स्थिति में थी और साथ ही R4 एवं R8 में जॉइंट वीक होने की भी पुष्टि किए। इसलिए शटडाउन अवसर का उपयोग कर R3 में 110 मीटर एवं S14 में 250 मीटर पुराने बेल्ट को निकालकर अब इसमें नए बेल्ट को बदल कर लगाए हैं और इसके साथ साथ R4 एवं R8 की वीक जॉइंट को भी कटन जॉइंट के माध्यम से अब बदल कर लगाए हैं। कोल्ड पैच से हॉट पैच चेंजिंग वर्क। दरअसल बेल्ट में जॉइंट ओपन एवं फ्रोजन मटेरियल की वजह से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को कोल्ड पैच के माध्यम से इसको अस्थायी रूप से ठीक किया जा रहा है और ये कोल्ड पैच बार बार ओपन होने की वजह से अपनी सिस्टम रिलायबिलिटी में भी बेहद कमी आने लगी और इस दिक्कत से पूर्ण रूप से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने इस शटडाउन अवसर का उपयोग कर नीचे दर्शाए इन सभी कन्वेयर के कोल्ड पैच को निकालकर इसे हॉट पैच में बदल कर लगाए हैं। और इसके साथ ही निम्नलिखित इन सभी कार्यों को भी इस शटडाउन अवसर का उपयोग कर इसे बदल कर लगाए हैं। उपरोक्त इन सभी कार्यों को इस शटडाउन के माध्यम से बिना किसी सेफ्टी वायलेशन एवं इंजरी के इसे सफलतापूर्वक संपन्न किए हमारे मैकेनिकल के समूह को इसके लिए आरएम श्री ये रमेश जी ने उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं। रक्तदान शिविर में हिस्सा लिए हमारी पीपीटी साइट के कर्मचारियां। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण एवं बृषाव फाउंडेशन के सहयोग से पीपीए हॉस्पिटल में पिछले 28/9/2022 को रक्तदान अमृत महोत्सव नाम से वहां रक्तदान शिविर का आयोजन किए और इस संबंध में पिछले 28/9/2022 को पीपीए हॉस्पिटल में रक्तदान प्रदान करने के लिए कटक में स्थित केंद्रीय रेड क्रॉस के केंद्रीय निदेशकों से इसकी अनुमति प्राप्त कर इस रक्तदान शिविर का आयोजन बेहद भव्य रूप से किया गया और इस कार्यक्रम में हमारी संस्था के एमसीएचपी पीपीएस साइट के 12 कर्मचारियां और केआईसीटीपीपीएल साइट के 3 कर्मचारियां जैसे कुल मिलाकर तकरीबन 15 कर्मचारियों ने यहां अपना रक्तदान प्रदान किए और अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित किए जाने के रूप में एमसीएचपी पीपीएस साइट के रेसिडेंट मैनेजर श्री ये रमेश जी इसमें स्वयं सेवक के रूप में शामिल हुए और इस नेक कार्य के लिए हमारी चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था को इसके लिए पारादीप पोर्ट अथॉरिटी हॉस्पिटल के समूह एवं बृषाव फाउंडेशन के समूह ने बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं
हमारी क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।